नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं डीडीएम माली भर्ती के बारे में। जो डीडीएम में आई हुई है 100 माली की पोस्ट है उसके लिए। इसके लिए पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको बताया था कि अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो एक्सपीरियंस को भी रिक्वायर्ड किया जाएगा। लेकिन उसके बाद आप लोगों ने लगातार हमसे सवाल पूछे और काफी सारी कंफ्यूजन आप लोगों के मन में आ गई थी, दुविधा थी। तो हमने आज आपके लिए उन सभी सवालों के जो आपने हमसे पूछे हैं जवाब तैयार किए हैं और हमें उम्मीद है कि इससे आपकी डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। डीडीएम माली भर्ती के बारे में जो ये वैकेंसी आई हुई है 100 माली की, इसके बारे में जो भी आपकी क्वेरीज थी हमने उन सब के ऊपर प्रश्न जो आपने किए थे उनके जवाब आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं आज। हमें उम्मीद है कि इससे आपकी पूरी डाउट क्लियर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि जो माली है, जो पोस्ट है, उसके लिए अनिवार्य योग्यता क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। जैसा कि आपको पता है दो तरीके की क्वालिफिकेशन होती है, एक होती है एसेंशियल, एक होती है डिजायरेबल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि आप 10th पास होने चाहिए। 10th पास आप हैं, आप इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं। जो विज्ञप्ति है उसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि 10th पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए पात्र हैं। बाकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके बारे में आगे हम बात कर लेंगे। तो अगर आप 10th पास हैं आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, लेकिन वो कुछ कंडीशन है जिसके बारे में आगे हम आपको बता देंगे। तो अगर आप सिंपल 10th पास हैं और परसेंटेज आपकी ठीक ठाक है, आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न आप लोगों ने सबसे ज्यादा पूछा कि मिनिमम परसेंटेज की बाध्यता है। तो इसमें मिनिमम परसेंटेज की बाध्यता नहीं है। आपके 35% अगर हैं आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पास हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम परसेंटेज की बाध्यता नहीं है, मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है। तीसरा सवाल आपने हमसे कई लोगों ने पूछा कि क्या फॉर्म भरने के लिए अनुभव आवश्यक है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अनुभव का क्या काम होगा, तो उस वजह से कंफ्यूजन हो गई थी। तो देखो, फॉर्म भरने के लिए एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है। अगर आप सिंपल 10th पास हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है। चौथा सवाल कि क्या माली के लिए परीक्षा होगी। हाँ बिल्कुल, एग्जाम ही होने वाला है। इस भर्ती के लिए कोई मेरिट वेरिट का चक्कर नहीं रहेगा। जो मेरिट का मैटर है वो भी हम आपको क्लियर कर देंगे कुछ देर में। तो जो एग्जाम है उसी के बेस पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा और उसी के बेस पर आपकी मेरिट बनेगी। 2 घंटे का आपका पेपर आएगा जिसमें आपकी 10th लेवल की एग्रीकल्चर के सवाल आएंगे। इसके अलावा आपसे जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथ, इसके सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। पिछले वीडियो में हमने पूरा सिलेबस आपको बता दिया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। सिलेक्शन एग्जाम के थ्रू ही रहने वाला है। अगला सवाल है क्या बिना अनुभव अगर हम फॉर्म भर देंगे तो कोई समस्या तो नहीं होगी। तो बिल्कुल नहीं होगी। बिना एक्सपीरियंस अगर आप फॉर्म भरते हैं आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपको फॉर्म रिजेक्ट हो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होने पर वहां वेटेज दिया जाएगा, लेकिन अगर आप फॉर्म भर देते हैं 10th के बेस पर कोई दिक्कत नहीं है। आपका फॉर्म एक्सेप्टेबल होगा और आपको उसके बेस पर एग्जाम के लिए भी बुलाया जा सकता है। अगला सवाल है कि आपने बताया था कि अनुभव की जरूरत पड़ेगी। तो देखो, हमने बताया था अनुभव की जरूरत पड़ेगी, वो इसलिए था कि अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हो जाते हैं तो वहां एक्सपीरियंस का वेटेज भी दिया जाएगा। मान लीजिए आपके 10th में 80% है और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो 80% का आधा कर तो 40% आपका ये वेटेज हो गया और 2 साल के 20 नंबर वो हो गए। इस तरीके से आपके 60 नंबर हो गए। लेकिन ये उस कंडीशन में है जब नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होते हैं। और सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये है कि ये 10,000 कैंडिडेट का क्या मामला है, यानी 100 मल्टीप्लाई कैंडिडेट हैं उनका क्या मैटर है। तो देखो, यहाँ वैकेंसी आई हुई है 100। इसमें 100 गुना कैंडिडेट को एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। तो 100 गुना 100 हो गया आपके 10,000। 10,000 कैंडिडेट ही इस भर्ती में अपियर होंगे, उससे ज्यादा अपियर नहीं होंगे। उसके लिए क्या किया जा रहा है, उसके लिए जो एक्सपीरियंस है उसको और जो 10th की मेरिट है उसके बेस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और इस तरीके से किया जाएगा कि 10,000 कैंडिडेट हो जाए। हालांकि 10,000 कम संख्या नहीं होती है और 10,000 एक्सपीरियंस वाले लोग नहीं मिल सकते सरकारी डिपार्टमेंट में, क्योंकि ज्यादातर जगह पे जो है वो रेगुलर है, वो यहाँ फॉर्म भरने नहीं आएंगे। जहां कहीं भी जो ठेके पे काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, उनकी संख्या 1000 के आसपास रहने वाली है, इससे भी कम रहेगी। तो इसकी कोई टेंशन आप मत लेना। इस भर्ती के लिए आप बेझिझक, अगर आपकी 10th में ठीक ठाक परसेंटेज है, आप बेझिझक फॉर्म भर देना। तो ये मैटर है 10,000 कैंडिडेट का। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस वाले हैं ये 1000 के भीतर सिमट जाएंगे, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म आराम से भर सकते हैं। अगला सवाल है कि अगर परीक्षा होगी तो मेरिट क्यों बन रही है। तो देखो भाई, बात ऐसी है कि ये भर्ती होनी है 10th बेस पर और 10th बेस पर नंबर ऑफ कैंडिडेट हो जाते हैं बहुत ज्यादा। आपको भी पता है 10th बेस पर कोई भर्ती है तो कैंडिडेट
बहुत ज़्यादा फॉर्म भर देते हैं। तो इसलिए उन कैंडिडेट की छटनी करने के लिए ये काम किया जा रहा है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं हो पाता था, लेकिन अब आपको पता है पूरा कंप्यूटराइज्ड काम हो चुका है। आप फॉर्म भरेंगे और एक क्लिक करते ही आपकी मेरिट ऑटोमेटिक बन जाएगी, एक्सपीरियंस और 10th की परसेंटेज को मिला के। तो डीडीए 10,000 से ज्यादा कैंडिडेट को क्यों एग्जाम देने देगा, क्यों इतना एक्स्ट्रा अरेंजमेंट वो करेगा, जबकि उसके पास एक सिंपल सा ऑप्शन है कि वो बस एक क्लिक करेंगे और आपकी पूरी मेरिट जो है 10th की परसेंटेज जो आपने दर्ज कराई है फॉर्म में और जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पर वो उसको कैलकुलेट करके एग्जैक्ट मेरिट बना देगा और उसमें से ऊपर के 10,000 कैंडिडेट को एग्जाम के लिए बुला लिया जाएगा। इससे उनका टाइम बचेगा, पैसा बचेगा और जो मैन पावर है वो भी बचेगी। तो इसलिए एग्जाम से पहले हो सकता है कि मेरिट बने, ये बने जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर 10,000 से कम कैंडिडेट ने फॉर्म भरा तो मेरिट नहीं भी बनेगी, लेकिन अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होते हैं तो मेरिट बनेगी। मेरी 10वीं में मेरिट कम है, क्या मैं फॉर्म भरूं या नहीं, ये भी सवाल हमसे एक कैंडिडेट ने पूछा था। तो देखो भाई, ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि आपको फॉर्म भरना है या नहीं भरना है। अगर आप जनरल ओबीसी के मेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 500 रुपये फीस होगी, आपको पता ही होगा। बाकी एसएसटी वुमेन कैंडिडेट है तो आप बेझिझक फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि आपकी फीस लगनी नहीं है। मेरिट में अगर आप आ गए, एग्जाम के लिए बुला लिया तो अच्छी बात है, नहीं आए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो जनरल ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनको अगर उनकी इच्छा हो रही हो अंदर से तो वो फॉर्म भरें। बाकी आप अपने ऊपर देख लेना, जैसे आपको उचित लगे आपको वही करना है। तो साथियों, ये थी जानकारी डीडीए में जो वैकेंसी आई हुई है माली की, उसके लिए जो आपने सवाल हमसे पूछे हैं उसके जवाब हमने आपको दिए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम उनके लिए रिप्लाई अवश्य करें। साथियों, मैं उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। धन्यवाद।